शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमारा प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारा प्रणाम। माता गौरा पार्वती की चरण में हमारा प्रणाम। जितना ये शिव चर्चा कथा सुने वाला माता बहिना, भाई बहिना, गुरु बहिना बानी लोगिन, वहां लोग के चरण में हमारा प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। आप लोग हमारा शिव चर्चा कथा अंत तक जरूर से जरूर सुने हम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो, माता गौरा पार्वती की जय हो। एक गांव में पति पत्नी रह रहे थे। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी थे। बहुत ही मेहनत करते थे और पति और पत्नी दोनों जन्म से ही अंधे थे और दोनों को शादी हो गया और बहुत ही होनहार और मेहनती थे। और गांव वाले ये मजबूरी देख करके वो बोलते थे कि तुम दोनों जा करके चौराहे पे बैठ के भीख मांग करके अपना गुजारा कर लो। ये दोनों पति पत्नी ये बात सुनते थे तो बोलते थे कि नहीं, हम मेहनत करके ही अपना 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करेंगे और अपना पेट पालेंगे। बेशक हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। गांव वाले समझाने के बाद भी ना समझते थे और मेहनत करते थे। और गांव वाले भी रहम खा करके कुछ 2 वक्त की रोटी वोटी दे देते थे, अनाज वगैरह दे देते थे। लेकिन ये दोनों पति पत्नी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। सुबह में जगते थे, अपने नित्य कर्म करने के बाद, नहाने के बाद, उसके बाद वो मंदिर जा करके शिव जी की जल चढ़ाते थे। तब जा करके अपने कामों में व्यस्त रहते थे। एक दूसरे के सहारा बन के अपने जीवन एक दूसरे के जीवन में हाथ बटाते थे। हर कोई काम में एक दोनों अपना हाथ बटाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद वह गर्भवती हुई और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म हुआ, उसके बाद पुत्री छोटे से ही बहुत सुंदर थी और ये दोनों अंधे थे, आंख नहीं था। तो कुछ दिन बाद वो बच्ची समझदार हुई। समझदार होने के बाद वह गांव में हर कोई के पास जाती थी और इतना सुंदर थी कि लोग गुड़िया समझ के उसे दान या कुछ खिला देते थे। और जो भी है, कोई उसकी बाल झाड़ देता था, कोई क्रीम पाउडर लगा देता था, कोई खाने का चीज दे देता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसकी समझदारी हुई तो वह बोलने लग गई लोग से कि हमारे मम्मी पापा को तुम लोग अंधे क्यों बोलते हो? ये बताओ, तुम हमारे मम्मी पापा को तुम लोग अंधे क्यों बोलते हो? तो लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हारे मम्मी पापा अंधे हैं, उनके आंख से नहीं दिखता है, वो नेत्रहीन है, इसीलिए बोला जाता है। तो फिर वो आकर के अपने घर मम्मी पापा के हाथ बटाने लग गई। इतना समझदारी हो गया कि हर बात को मानती थी अपने मम्मी पापा को और अंधे के सहारा बन करके वो उनके 2 वक्त की रोटी भी बनाने लग गई। और वो मम्मी पापा से बोलने लग गई कि
ये बताइए आप लोग कैसे अंधा हो गए, ये बताइए। तो मम्मी पापा बोलने लग गए तो भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी है, वो हम लोग का अंधा बनाए, कोई दिक्कत ना है, हम लोग इसी में खुश हैं। तो बच्ची बोलने लग गई कि ये बताइए भगवान मिलेंगे कहाँ? भगवान यदि अंधा बनाए हैं तो भगवान सही भी करेंगे, भगवान मिलेंगे कहाँ ये बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? तो मम्मी पापा ने बताए कि मंदिर है, मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर में ही रहना होना उनकी होता है, मंदिर में ही रहते हैं भगवान। तो अगले दिन सुबह नहा कर नित्य कर्म करके छोटी बच्ची नहा धोआ करके वो मंदिर में गई। पास गांव के पास में ही एक पुराना शंकर जी का मंदिर था, उस मंदिर में गई और भोले बाबा के मूर्ति के पास खड़े होकर के बोलने लग गई कि हे भगवान, हमें आप प्रकट दर्शन दीजिए, हे भगवान हमें आप दर्शन दीजिए। ये बोल बोल करके थक गई, फिर वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर अगले दिन वो मंदिर में गई, भोले बाबा के मूर्ति के आगे खड़े होके बोलने लग गई कि हे भगवान, हमें आप दर्शन दीजिए, हमें आप दर्शन दीजिए। फिर उस दिन भी भोले बाबा दर्शन ना दिए। फिर तीसरा दिन गई नित्य कर्म करके नहा धोआ करके, फिर जाकर के भोले बाबा के सामने खड़े होकर के बोलने लगी कि हे भगवान आप दर्शन दीजिए, हे भगवान आप दर्शन दीजिए। तो तुरंत फिर वो बच्ची आई अगले दिन अपने मम्मी पापा से पूछने लग गई, ये बताइए आज भी भगवान दर्शन ना दिए, कैसे दर्शन देंगे? तो मम्मी पापा बोलने लग गए कि कोई बात नहीं बेटी, तुम ऐसे ही कुछ दिन जाओ, जरूर भगवान दर्शन देंगे। तो बच्ची बोलने लगी कि ये बताइए भगवान कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं? तो मम्मी पापा इनके बताने लग गए कि वो उनके सिर पे जटा होता है, जटाधारी हैं, और उनके जटा से गंगा बहती है, गले में सांपों की माला पहन रखे हैं, वही है भगवान। तो फिर गई अगले दिन और जा कर के भोले बाबा के सामने खड़े होकर के बोलने लग गई कि हे भगवान आप दर्शन दीजिए, हे भगवान आप दर्शन दीजिए। आंख बंद करके बोल रही थी हे भगवान आप दर्शन दीजिए। तो आंख जैसे खोल रही है तो देख रही है कि मंदिर में शोरगुल होने लग गया, बहुत लोग वहां पे इकट्ठा हो गए और उस दिन शिव जी का चर्चा होने का कार्यक्रम था। अब शिव जी के चर्चा के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये देख करके सब लोग से बोलने लग गए कि ये बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बच्ची को सभी लोग समझाने लग गए कि यहाँ शिव जी के चर्चा होगा, भगवान शिव जी इस मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो ये बोलने लग गई कि ये बताइए हम इतना दिन से बोल रहे हैं भगवान शिव हमें तो दर्शन दे नहीं रहे हैं। तो सभी लोग ने समझाने लग गया कि तुम यहाँ तपस्या करोगी और भगवान शिव को तुम बुलाओगी तो यहाँ थोड़ी आ जाएंगे, वो तो पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ पे जाओ और तपस्या करो वहाँ पे। तो फिर वहाँ से मंदिर से चली गई अगले, और सुबह में नित्य कर्म करके नहा धोआ करके और फूल लेकर के संग में चल दी पहाड़ पे। और पहाड़ पे जा करके शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ करके बोल रही है, फूल चढ़ा करके बोल रही है, आओ भगवान निकलो पत्थर से, हमसे तुमसे बात करना है। आओ भगवान निकलो पत्थर से, हमसे तुमसे बात करना है। हे शिव गुरु इस पत्थर से निकलो, हम तुमसे बात करना है। ऐसे बोल करके
बोलने लग गई और शिव ओम नमः शिवाय की जप करने लग गई। तो जप करते करते उस दिन भी भगवान ना मिले। फिर अगले दिन आई, ऐसे ही फूल चढ़ा करके बोल रही है, आओ भगवान इस पत्थर से निकलो, हम तुमसे बात करना है। आओ भगवान इस पत्थर से निकलो, हम तुमसे बात करना है। आओ शिव गुरु इस पत्थर से निकलो, हमसे तुमसे बात करना है। ऐसे ही करते करते 12 साल बीत गया। घोर तपस्या कर रही थी उस पहाड़ पे। ऐसे ही तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते इतना भोले बाबा के भक्ति में मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला। सुबह में गई थी, शाम हो गया, रात हो गया, उसकी आंख खुली तो देख रही है बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वो डर गई, बिल्कुल डर गई, घबरा गई। फिर वो शिव जी का ही मने मने मंत्र की जाप कर रही थी। तो भोले बाबा और माता पार्वती जी संग में पृथ्वी लोक पे आ रहे थे। तो उस बच्ची का तपस्या करते हुए, बोलते हुए, और वो घबरा करके रोने लग गई। वो आवाज सुन करके माता पार्वती जी शिव जी से बोली कि हे स्वामी, यहाँ पे किसी इंसानी आत्मा को आवाज आ रहा है, वो संकट में है, चलिए देखा जाए। तो शिव जी बोलने लग गए कि यही तुम्हारी जिद के कारण मैं तुम्हारे को पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे नहीं लाता हूँ। तुम कोई सी इधर उधर की बातें सुन लेती हो तो हमें तंग करने लगती हो। चलो यहाँ पे कुछ भी ना होगा, इस जंगल पे, पहाड़ पे कौन होगा इस समय इतना रात को, चलो धरती पे चलते हैं। तो बोली कि नहीं, कोई तो है यहाँ पे, वो संकट में पड़ा है, वो हो सके तो आपका भक्त ही होगा, चलिए देखते हैं। तो शंकर जी डांटने लग गए इनको, बोलने लगे कि नहीं, चलते हैं धरती लोक पे। तो माता पार्वती जी बोली कि नहीं, ये तो लग रहा है कि आपका ही कोई भक्त है, वो संकट में है। यदि उसकी संकट की समाधान ना करेंगे तो हम आपके साथ धरती लोक पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो शिव जी तो सब समझ रहे थे। वो तो सब समझ रहे थे कि हाँ, हम इसी भक्त के पास हम आए हैं। वो बोलने लग गए कि ठीक है, मुस्कुरा कर बोले कि ठीक है, चलो चलते हैं, तुम बात ना मान रही हो तो चलो चलते हैं। तो वहाँ उस लड़की के पास ये एक बूढ़ा बुढ़िया के भेष में ये गए शिव जी और माता पार्वती जी। और माता पार्वती जी बोलने लग गई कि हे बच्ची, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अब बहुत परेशान लग रही हो, रो रही हो। तो वो बोलने लग गई कि हम 12 साल से शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, शिव जी, भगवान जी हमें दर्शन दे नहीं रहे हैं, क्या बात है, हमें दर्शन चाहिए। तो माता पार्वती जी बोली कि भगवान यदि दर्शन दे देंगे तो तुम सहन कर लोगी उनकी शक्ति को। तो बोलने लग गई कि हाँ, सहन हम कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, तुम भगवान की दर्शन ना करो, तुम्हारी जो मनोकामना है वो बोलो, मनोकामना तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये जिद पड़ गई, नहीं, हमें कोई मनोकामना नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के दर्शन करना है। तो माता पार्वती जी बोली कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, देखने में कैसे लगते हैं, क्या पहनते हैं? तो छोटी बच्ची बोलने लग गई कि वो तो उनके सिर पे जटा है, जटाधारी है, उनके सिर से गंगा की धार बहता है, वह मिर्ग के छाला पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला है।
वही भगवान है। तो बोलने लग गई। तो माता पार्वती जी बोली कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आंख बंद करो, तुम्हारे भगवान यहाँ दर्शन दे देंगे। तो बच्ची आंख बंद की और इधर माता पार्वती जी बोली कि ठीक है, तुम अब आंख खोलो। तो आंख खोली तो देख रही है कि माता पार्वती जी और शंकर जी सामने खड़े हैं। तो तुरंत वो लिपट करके रोने लग गई और बोलने लग गई कि ये बताइए, हम इतना दिन से घोर तपस्या कर रहे थे, हमारे को आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, पूछने लग गई। फिर उसके बाद नजर पड़ रहा है कि जो बूढ़े दादा दादी थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो पूछने लग गए कि ये बताइए, आप आए तो बूढ़े दादा दादी को कहाँ भगा दिए। तो माता पार्वती जी बोली कि बेटी तुम समझ ही नहीं पाई, हम ही लोग थे, बूढ़े बुढ़िया के भेष में आए थे, तुम हमें समझ नहीं पाए। तो रोने लग गई, बोल रही कि हे भगवान, हम कैसे इंसान हैं कि हमारे सामने शिव गुरु खड़े हैं, हम ना समझ पा रहे हैं। रोने लग गई। उसके बाद फिर माता पार्वती जी और शिव जी बोले कि बेटी तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांग रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो ये छोटी बच्ची बोलने लग गई कि हे भगवान, हमें कुछ ना चाहिए, हमारे घर पे मम्मी पापा है, वो अंधे हैं, उनकी आंख आप वापस दे दीजिए, नेत्रहीन है, उनकी आंख आप वापस दीजिए। तो शिव जी बोले कि ये क्या है, तुम कुछ ऐसा वरदान मांगो कि घर में सुख संपत्ति आ जाए और खाने पीने का आ जाए। तो बोली नहीं, हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, हमें वो वरदान चाहिए कि हमारे मम्मी पापा के आंख आ जाए। तो शिव जी बोले कि वो तो हो जाएगा, लेकिन वो तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किए हैं, इस कारण वो अंधे हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे जो बाप है वो पिछले जन्म में शिकारी थे और तुम्हारी मम्मी थी, वो जो तुम्हारे पिताजी जानवरों को तीर से मार करके लाते थे, तो तुम्हारे मम्मी काट काट करके बाजार में बेचती थी, यही कारण से वह अंधे हुए हैं। एक बार जंगल में गाय जन्म दे रही थी बच्चे को, तभी ये तुम्हारा पिताजी तीर चला दिए गाय को, गाय के आंख पे लगा तीर। तो गाय एक तो दर्द से पीड़ित थी, उसके आंख में तीर लगा तो बहुत क्रोधित होकर के गाय श्राप दे दी, जिसने हमें मारा है, हे भगवान, उसे आप नेत्रहीन कर देना। जब तक इतना श्राप दे ही रही थी, जब तक दूसरा तीर छोड़ दिए, उसके कलेजे में लगा तीर और गाय वहीं पे दम तोड़ दी। और गाय के दम तोड़ने के बाद वो जो गाय श्राप दे रखी थी, वही श्राप तुम्हारे मम्मी पापा को पड़ा है, उसी का ये फल मिला है उन लोगों को। तो ये बोले कि तो ये छोटी बच्ची बोली, ये बताइए, हम भी कोई ऐसा पाप के भागीदार हैं। तो शिव जी और पार्वती जी बोले कि नहीं, तुम पाप के कोई भागीदार नहीं हो, क्योंकि तुम पूजा पाठ बहुत अच्छी से करती हो, तुम्हारे अंदर तो भक्ति भाव के भंडार है, तुम कोई पाप के भागीदार नहीं हो। तो ये छोटी बच्ची बोलने लग गई शिव गुरु से और माता पार्वती जी से कि कितना भी तो हमारे मम्मी पापा है, उनको हम
आंख रहते हुए देखना चाह रहे हैं, नेत्रहीन है, नेत्रहीन है, नेत्र उनको वापस दीजिए। तो शिव गुरु बोले कि ठीक है, वो तो जितना, वो भी तुम्हारे मम्मी पापा है, पूजा पाठ करते हैं और रोज नित्य में वो तुलसी माता पे जल चढ़ाते हैं, यही कारण से उनकी पाप कट गया है, जाओ उनकी वहां आंख वापस आ जाएगा। और लो एक वो अपने पोटली से कुछ भभूति निकाले और एक पोटली, लाल कपड़े में बंधा हुआ पोटली दे दिए उस बच्ची को और बोले शिव जी कि तुम जाते ही इस पोटली को खोलना मत, अभी ये सुबह में खोलना और ये जो भभूति दिए हैं अपने मम्मी पापा को खिला देना और आंखों पे लगा देना और कुछ भभूति घर के चारों कोनों में लगा देना। तो अब बोली कि ठीक है, मैं ऐसे करूंगी, तो तुम अभी जाओ। तो ये बोलने लग गई कि इतना रात को अब हम कैसे जाएंगे, हम ना जाएंगे इतना रात को अपने घर। तो शिव जी बोले कि एक काम करो, तुम आंख बंद करो। तो जैसे ये आंख बंद की तो उसके बाद वो देख रही है, आंख थोड़ी देर बाद खुला तो देख रही है कि अपने घर के आंगन में पड़ी है, घर के आंगन में पड़ी है। इधर मम्मी पापा खाना वाना बना के इस छोटी बच्ची का इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार कर रहे थे तो ये देखी कि मम्मी पापा है, तो मम्मी पापा से पूछी कि आप लोग खाना बना के इंतजार कर रहे हो, राशन कहाँ से आया। तो इनके मम्मी पापा बोले कि एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी आया थे, वो राशन पताई वगैरह ला करके दे दिया, खाना वाना इसलिए बना है। तो दोनों मम्मी पापा और ये छोटी बच्ची साथ में मिलके खाना खाए और ये सो गए। ये छोटी बच्ची अभी सोई नहीं थी, वो जो पोटली था पोटली आंगन में रख दी और भभूति दोनों मम्मी पापा को खिलाए और आंखों में लगा दी। उसके बाद सोई और सुबह में जैसे इसकी नींद खुला तो देख रही है कि बहुत बड़ा महल बन गया, राज दरबार बन गया और नौकर चाकर भी गेट पे मौजूद थे और जितना मकान में कमरा था सब में पंखा कूलर वगैरह लगा दिख रहा है। तो फिर जाकर के अपने मम्मी पापा को जगाई, बोली कि कब तक सोओगे, अभी तक सोते ही रहोगे, जग जाइए। तो दोनों मम्मी पापा जग गए। जगने के बाद देख रहे हैं कि इतना बड़ा घर और सामने इनकी छोटी बच्ची खड़ी थी और बोल रहे हैं कि अरे बेटी तुम इतनी सुंदर हो, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी बड़ी हो गई हो। तो बोलने लग गई, छोटी बच्ची बोलने लग गई मम्मी पापा से कि आपको दिखाई देने लग गया। मम्मी पापा बोले कि हाँ दिखाई देने लग गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाकर के बीच आंगन में जो पोटली रखा था वो खोली तो उसमें सोना का सिक्का दिखा, बहुत सोने का सिक्का दिखा। तो बोलने लग गई मम्मी पापा से कि मम्मी पापा देखिए हमारे घर में धन के साथ साथ ये लक्ष्मी माता भी आई है। फिर गांव वाले देख रहे हैं कि वो छोटी सी झोपड़ी था, झोपड़ी टूट के महल बन गया है। तो आपस में राय विचार करने लग गए कि कौन दुष्ट आदमी इस अंधे माता पिता को, अंधे बुढ़िया माता को और पिता को मार करके यहाँ महल बना दिया, बहुत दुष्ट आदमी है। तो जा करके आवाज मारने लग गए। तो छोटी बच्ची निकल रही है तो सबको देख करके मुस्कुरा रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि बेटी ये कौन तुम्हारा महल है? तो बोल रही है हाँ हाँ हमारी महल है।
तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आया? तो छोटी बच्ची बोली कि आप ही लोग तो बोले थे कि पहाड़ पे भगवान रहते हैं, हम तपस्या किए, भगवान दर्शन दिए और उनकी कृपा से महल बना है। और जो अंधे मम्मी पापा थे वो सोना के सिक्का देख करके बोले कि हम इतना कुकर्म करते हुए आए हैं, आप लोग के हम ये सोने का सिक्का दे रहे हैं और यहाँ जो मंदिर है पुराना, ये मंदिर तोड़ के अब बढ़िया से शिव जी का मंदिर आप लोग बनवाइए। तो अगले दिन से मंदिर बनना चालू हो गया। मंदिर बनने के बाद वहाँ पे शिव जी की मूर्ति बड़ी सी बनवाई गई और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। और ये यज्ञ का जितना खर्चा लगा ये बूढ़ी मम्मी पापा दिए और बहुत धूमधाम से यज्ञ हुआ। बहुत दूर दूर के ब्राह्मण आए, खिलाया गया। और तब से ये बूढ़ी मम्मी पापा रहे लो, इन लोग को बहुत सुखी से रहने लग गए। तभी से बहुत सुख से रहने लग गए। इन दोनों के छोटी बच्ची के वजह से ही इन लोग का वापस आंख आया। हम यहीं पे कहानी को अंत कर रहे हैं। हमारी कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो।